अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। सुबह का टाइम हो गया है जी। हसीब भी अभी अभी उठ कर आया है और उधर मेरे हस्बैंड भी उठ के बैठे हुए हैं और हम लोगों ने सुबह उठ के ऑरेंज भी खा लिए हैं और बड़े ही मज़ेदार और मीठे ऑरेंज निकले हैं। तो क्या कहते हैं, बस आंख में से पानी सुबह का निकल रहा है। बस ये एलर्जी ने ना बस जान खा ली है। मेरे साथ कई लोग हैं ऐसे जिनको मैं देखती हूँ सुबह उठते कोई 10-12 छींके मारेंगे, फिर आंखों से पानी होता है और उसके बाद मुंह लाल हो जाता है और उसके बाद बस बेचारों का दिन शुरू हो जाता है। ये पूरा साल चलता है, इसके साथ सीजन का कोई लेना देना नहीं है जी। बस फूल आते हैं और फूल जौन से है वो चले जाते हैं। हमें इन फूलों ने ही ना पागल किया हुआ है। एनीवे, तो करते हैं जी दिन का शुरुआत। नाश्ता शास्ता बनाएंगे और खाने की तैयारी करेंगे और घर में क्या क्या काम बाकी हैं या कोई बाहर का काम है वो भी करना है तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो बहनें उठ गई हैं आपकी मोहम्मद हसीब? नहीं, अभी भी सो रही हैं। सो रही हैं, अच्छा उनको भी उठाते हैं जी। तकरीबन ये 12:25 का भी टाइम हुआ है, कोई ज़्यादा इतना टाइम नहीं हुआ। मैं कह रही चल और सोलन फिर इनको मैं उठाती हूँ। सुबह के नाश्ते में कल मैंने बनाई थी कड़ी और आज बच्चों ने रात को ही कह दिया था, काशिफ ने और बच्चों ने, कि हमने कड़ी के साथ पराठा खाना है। पराठा मैंने बनाना शुरू कर दिया, साथ साथ मैंने पेड़े भी बना लिए। तो अब इसको हम नाश्ते की कर रहे हैं जी तैयारी। आप लोगों ने आज क्या नाश्ता किया है जरा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पता नहीं क्यों अब ना अपने नाश्ते बना बना के इतनी आदी हो चुकी हूँ कि मुझे अपने हाथ का ही नाश्ता अच्छा लगता है। यहाँ हम लोग बाहर कहीं नहीं खाते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं ज्यादा, तो अपने हाथ के मुझे नाश्ता और चाय का जो सा कप है ना वो बहुत अच्छा लगता है। सुकून से तसल्ली से बच्चों को भी नाश्ता देती हूँ, खुद भी नाश्ता करते हैं। एक नाश्ता होता है सुबह के टाइम जो हमारे लिए होता है कि जी बेस्ट हो। तो जी यहाँ पे डालते हैं चाय में चीनी। काशिफ थोड़ी सी चीनी लेते हैं, ज्यादा है तो 1 चम्मच नहीं इनकी चाय में जाती होती है, 2 चम्मच चीनी। पता नहीं मर्ज़ हजरात को थोड़ी सी मीठी ही चाय अच्छी लगती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को ना देखा है। तो 1 चम्मच मैं पत्ती का डालूंगी। चम्मच मेरी ये देखेंगे छोटी वाली है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है। पता नहीं क्या मज़ा होता है। एक दिन पुरानी कड़ी जौन सी होती है ना उसका अपना ही एक मज़ा होता है और वो अगले दिन वो उतनी ही मज़ेदार हुई होती है। हाँ, जब अम्मी घर में कड़ी बनाती थी ना तो आस पास के लोगों ने आके कहना, बाजी खुशबू आ रही है, आज कड़ी पक्की है। तो समझ ले कि आधे मोहल्ले को सारी कड़ी हमारी बट रही होती थी। अम्मी ने पार्सल बना के दे देने कि जाओ फलाने को भी दे आओ, फलाने को भी दे आओ। तो यहाँ पे मैंने हसीब को बोला कि गाड़ी करो स्टार्ट और गाड़ी में देखो कोई पानी शानी कम तो नहीं, इसलिए कि सर्दियों में हम अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो हसीब की मैंने ये आजकल ड्यूटी बनाई हुई है कि गाड़ी स्टार्ट करने के से पहले या बाद में आपने लाजिम बॉटल्स वगैरह में पानी देखना है कि गाड़ी में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। और पेट्रोल तो आप जितना भी भरवा लें, पता नहीं क्या है कि जी ये फिर जाके वो एम्प्टी लाइन के ऊपर ही पहुंच जाता है। नहीं वे पेट्रोल जितना महंगा हो गया हुआ है इसने हमें बड़ा सताया है। मार्केट की तरफ जा रहे हैं, शिफ्ट के मार्केट में जाना है, कुछ हम लोगों ने एक आधा बैंक में जाना है। तो हसीब वो देखे लॉक लगा रहा है घर को, अब गेट शेट खोलेगा। उतनी देर में हम लोग आपस में बस ये सोच रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं। जब एक दफ़ा निकलते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है, हाँ 3-4 जगहों से जो हम अपना काम है ना, रोज़ रोज़ मुझसे गाड़ी नहीं निकाली जाती, आपको पता है घर के भी काम है। अगर निकाली भी जाए तो ज़ाहिर ज़रूरत है, हसीब ने पीछे खोल लिया है। अब ये मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ खतीजा को, थोड़ा सा ब्लॉग करेगी, फिर हम रास्ता आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर जहाँ जहाँ जाते हैं बस थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर घर आके मुलाकात करते हैं। रात को इनकी ना करेंगे, हमें भी बुला लो। आप लोगों को इसकी रात को लाइटिंग दिखाएंगे। अब हम निकल गए हैं। इस घर में भी शादी हो रही है खदीजा, इधर भी लाइटिंग लगी है। वो नहीं शादी है सिर्फ, ये है जी शादी सीजन। चलिए जी, ज़रूरी काम के लिए हम पहुंच गए हैं मार्केट। और मार्केट चलते हुए मैं ज़रा चलते चलते बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ और बच्चियों को शौक़ चढ़ा हुआ था। साथ ही बुक शॉप जैसे इनको नज़र आई तो कहती हैं जी रुक जाए, विम्पी किट का नए एडिशंस आ चुके हैं। बच्चियों को बड़ा शौक़ था कि ये लें, हालांकि इंटरनेट से भी ये पढ़ सकती हैं, लेकिन जब इन्होंने प्राइस पढ़ी तो कहती है मम्मा किसी सेकेंड हैंड दुकान से ही ले लेंगे, ये बहुत ज़्यादा ही ये महंगी भाई साहब दे रहे थे। एनीवे हम लोगों ने ली तो नहीं है, लेकिन इन्होंने देख के बड़ी खुशी का इजहार किया, हाँ हाँ हो करके फिर आगे चली गई है कि हमें
ये मिल गई है। तो बच्चों को अच्छा लगता है। यहाँ पे इन सब के तीनों के फ़ोन थे जो उनसे बहुत ही ख़राब इनके प्रोटेक्टर हो गए हुए थे। मैं यहाँ पे रुकी मोबाइल शॉप पे, मैंने कहा आज इनके ये भी काम करवा दूँ। एक कायनात की तबीयत सख्त ख़राब हुई थी, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हमने इस माड़ी सी जान को बिठा दिया और ये जो इन्होंने जूतियों की शॉपिंग की है घर में पहनने वाली, वो भी इसने पकड़ी हुई थी। मैंने कहा तुम बैठो कायनात, और हम जो उनसे बेसिक काम करवा लेते हैं। यहाँ पे इसका प्रोटेक्टर वगैरह चेंज किया है। कायनात और खतीजा के फ़ोन के लिए कवर ले लिए हैं। कवर के साथ ज़रा फ़ोन जो उनसे वो बच जाते हैं और प्रोटेक्टर के साथ ज़रा स्क्रीन बच जाती है। इतने महंगे महंगे फ़ोन होते हैं। और आजकल जी हम लोग आए दिन तो 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स के तो ऐड कर नहीं सकते हैं। हम लोगों ने वही ओको मोको पोको चोको लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं और हेलो हेलो और बात करने के काम आ रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब कायनात का फ़ोन हो गया, हसीब का भी हो गया था, बस अब ये खतीजा का बाकी है। और खतीजा का भी प्रोटेक्टर जैसे ही चेंज होगा फिर हम निकल जाएंगे अपने अगले काम के लिए। बड़े काम ख़त्म जब आप निकलते हैं तो सच में बड़े काम ख़त्म हो जाते हैं। और ये भाई साहब भी जल्दी जल्दी कर रहे थे, ये नहीं कि इन्होंने कोई हमें देर लगा दी। विदिन 10 मिनट में हमारे सारे फ़ोन के बस कवर वगैरह पसंद करते हुए हमें थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए कि लड़कियाँ होती हैं ना, इनको इनकी पसंद। इधर देखो जी भी। पहले रिकॉर्डिंग होगी फिर तुम्हारे लिए खोलूंगी। कायनात की तबीयत ख़राब है। बीमार आत्मा कैसी हो? कायनात सख्त बीमार है, पर फिर भी हम इस बीमार औरत को साथ ले लेके फिर रहे हैं इसने जी। शॉपिंग से बाज नहीं आना है इसने, शादी करानी है मैंने सब कुछ। ये लो जी मम्मा, इस दफ़ा आराम से बंद करूँगी। नाइस शर्ट हसीब, डायमेंशन। चलो जी आखिरी काम हो गया, अब चले घर। थक गए भाई। बाज़ार के आज जितने भी काम थे वो कर आए हैं। और ये देखें जी, साथ मैंने कहा सब्ज़ी भी पकड़ लूँ, मेथी ले ली है। मेथी ज़रा थोड़ा लंबा काम है, कुछ मैं बना रही हूँ अभी, बाकी कुछ पड़ी हुई है। बस बच्चों को बोला मैंने जल्दी से मेरे साथ आके लग जाएँ ताकि ये मेथी हो जाए। मेथी आलू मैं बड़ा डिफरेंट बनाती हूँ, इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। जो हसीब है, जूतियाँ हसीब को मैंने बोला था यहाँ से ज़रा सा कारपेट को ज़रा मर्दों वाले हाथ से ब्रश कर दे। कायनात की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो जैसे ही आई है तो उसको मैंने लेटा दिया। मैंने कहा तो मेडिसिन लो और लेट जाओ। आज आपको पता ही आजकल फ़ीवर बहुत ज़ोर पे है हर बंदे को, ये स्मोक की वजह से गले ख़राब हो रहे हैं और बुखार हो रहा है। तो जैसे मैं मेथी मैं बनाती हूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाहर के थोड़े से काम किए तो उन कामों में ही खाना आज मेरा लेट हो गया, पर थोड़ी सी दाल चावल पड़ी हुई थी, खतीजा ने की गरम और खा रही थी। और साथ ही हसीब आ जाता है और खतीजा कहती है जब भी मैं खाना खाती हूँ या हसीब आ जाता है या कायनात आ जाती है। और बड़ी बहन को तंग करना छोटे बहन भाइयों का तो फ़र्ज़ है ना। ये देखिएगा, इसके एक्सप्रेशन देखिएगा। ऐसे ही है ये मोहब्बतें, अल्लाह ऐसे ही कायम रखे। आज चले मैं बना रही थी जी मेथी आलू, तो मेरे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे। साथ मैंने कहा रोटियां भी साथ साथ बना लूँ ताकि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। बस ये दम पे मैंने लगाने और फिर मेरी मेथी आलू तैयार। मेथी आलू मैं बहुत डिफरेंट बनाती हूँ, बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए कि लोग मसाले वाली ज़्यादा खाते हैं और ये सिर्फ चंद मसालों से बनती है। यानी कि टमाटर नहीं होता इसमें, प्याज नहीं होता इसमें, सिर्फ नमक, मिर्च, सूखा धनिया और क्या कहते हैं ज़ीरे का पाउडर होता है और दड़ा मिर्च और हरी मिर्ची होती हैं। बस ये इन मसाले और तेल से बनती है, इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं लगता। स्प्रे के होते हुए भी काशिफ ने मेरा ही दुपट्टा लेके मच्छरों के ऊपर अटैक करना होता है। अब मैंने इनको कोई रैकेट ला ही देना है ताकि ये रैकेट के साथ मच्छरों के साथ खेलते रहें। जैसे कमरे में आएंगे इनका एक टारगेट शुरू हो जाता है जी, मच्छर लब्बो, मच्छर उधर है, मच्छर उधर, 1 से 2 हो जाते हैं। बस दुपट्टा लेके उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं और उनको मारते रहते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैंने स्प्रे कर दिया हुआ, आपको पता है एक आधा कोई मच्छर आ जाता है, लेकिन नहीं, काशिफ ने तो उसको मार के ही छोड़ना है। बस यही आते साथ ही रोज़ाना रात को ये गेम करते हैं और मैं आराम से लेट के बैठ के इनको देख रही होती हूँ। चलें जी, अब रात के 12 बज गए हुए और आंखों में नींद खूब आ चुकी हुई है। बच्चे भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और चिड़ियों का ये देखें, ये खाना तैयार हो चुका हुआ है। अभी मैं कानत को बोल रही थी कि डाल दो, इसलिए कि तहज्जुद और फजर के दरमियान ही ये आती हैं और कहीं खा खू जाती हैं।
तो जरा मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।